Assalamu alaikum students, I am Aisha Kausar, lecturer at Federal Science College. Today we are going to learn some new concepts about sets and function. We have learned about sets and binary relation. Okay, so today we are going to learn about the new topic, that is function. Okay, what is function? Function आता कहाँ से है? सबसे पहले तो आप बाइनरी रिलेशन की बात करें कि बाइनरी रिलेशन आपको पिछले लेक्चर्स में बताया गया है कि दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट से आपको मिलता है। ठीक है, किसी भी दो सेट्स की आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लें और उसका जो सबसेट कोई भी आप लें, दैट इज़ बाइनरी रिलेशन। अब डिसाइड करते हैं, चलते हैं, देखते हैं कि फंक्शन क्या है। ठीक है, एक R1 आपके पास एक बाइनरी रिलेशन है जो कि कहाँ से आया है, A मल्टीप्लाई B से। ठीक है, आपने इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया और उसका कोई सबसेट है R1 जो कि एक बाइनरी रिलेशन है। अब हमने ये डिसाइड करना है कि बाइनरी रिलेशन ये जो है ये फंक्शन है या नहीं है। देखिए, हर फंक्शन जो है वो एक बाइनरी रिलेशन होता है। बाइनरी रिलेशन की कुछ कंडीशंस हैं जिसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि ये वाला बाइनरी रिलेशन फंक्शन है और ये वाला बाइनरी रिलेशन फंक्शन नहीं है। ठीक है, लेट्स चेक। पहले आप इनकी मैपिंग चेक कर लें फ्रॉम x टू y। और एक और बात कि जब आप a से b मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो जो सेट a है वो कहलाता है आपका डोमेन। ठीक है, और जो सेट b है मल्टीप्लिकेशन में जो हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड कोडोमेन। ठीक है, और फिर जब बाइनरी रिलेशन में बात की जाती है, बाइनरी रिलेशन के आपने डोमेन और रेंज फाइंड आउट किए थे। जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो डोमेन कहलाते हैं और जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं वो रेंज कहलाते हैं। लेकिन जब आप दो सेट्स की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं उसमें पहला सेट आपका डोमेन है, दूसरा कोडोमेन है। R1 को चेक करें, आपके पास एक है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर है 1A 3B 2C। देयर आर 3 ऑर्डर्ड पेयर्स। अब इनकी मैपिंग कैसे करनी है? देखें, 1 का A के साथ बन रहा है तो 1 का इमेज A के साथ बन रहा है, मैपिंग आपने 1 to A ली। फिर 3 का B के साथ आपने मैपिंग बना ली। फिर इसी तरीके से 2 का C के साथ आपने मैपिंग बना ली। अब फंक्शन के लिए क्या चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपके पास जो डोमेन है A, उसके तमाम एलिमेंट्स की मैपिंग हो रही हो, इमेज बन रहे हो। ठीक है, लेकिन आपने देखा कि एक एलिमेंट ऐसा है, दैट इज़ 4। ठीक है, जो कि A के से बिलोंग करता है लेकिन उसका कोई इमेज नहीं बना B में, तो आप कहेंगे कि R1 इज़ नॉट अ फंक्शन। तो क्या डिसाइड हुआ कि A के तमाम एलिमेंट्स के इमेजेस बनने चाहिए B में, फर्स्ट कंडीशन। नाउ कम टू द सेकंड कंडीशन। आपके पास एक R2 एक बाइनरी रिलेशन है जो कि वही A और B से आया हुआ है। A B की मल्टीप्लिकेशन से इसकी पहले आप मैपिंग कर लें 2 का A के साथ। फिर देखें, अगला ऑर्डर पेयर है 1C, फिर अगला ऑर्डर पेयर है 1B, नेक्स्ट ऑर्डर पेयर है 3B, नेक्स्ट ऑर्डर पेयर है 4A। जी, अब आप कहेंगे कि टीचर सारे जो A के एलिमेंट्स हैं उनके इमेजेस बन रहे हैं तो ये फंक्शन है, लेकिन आई विल से कि इट इज़ नॉट अ फंक्शन। सारे एलिमेंट्स के इमेजेस बन रहे हैं B में, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन दूसरी एक कंडीशन है कि कोई एक एलिमेंट के दो इमेजेस नहीं बनने चाहिए। देखें, एक एलिमेंट के 1 के A के एक एलिमेंट है 1 जिसका इमेज C के साथ भी है और B के साथ भी है, 1 का C के साथ भी है और 1 का B के साथ भी है, 1 C के साथ भी और B के साथ भी इमेज बना रहा है, तो आप कहेंगे R2 इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है, ये दो कंडीशंस आपने देखनी है। सारे एलिमेंट्स एक यूज़ हो रहे हों, कोई अगर बच जाए तो नॉट अ फंक्शन, और अगर कोई रिपीट हो रहा हो एक एलिमेंट के दो इमेजेस बन रहे हों, ठीक है, तो तब भी वो फंक्शन नहीं कहलाता। हमारे पास एक दो सेट, अगली एग्जांपल देखें। A B C 3 एलिमेंट्स हैं और B के हैं 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। मल्टीप्लिकेशन आप करके इसके सारे ऑर्डर पेयर बेशक फाइंड आउट कर लें, लेकिन एक बाइनरी रिलेशन हमने उसके अंदर से बनाया है, दैट इज़ A1 B3 C4। इसकी मैपिंग करते हैं A1, ठीक है, B3 एंड C4।
चेक करते हैं कि आइदर इट इज़ अ फंक्शन और नॉट। ए का देखें, ए के सेट ए के तमाम एलिमेंट्स की इमेजेस बन रहे हैं बी में, यस सारे इमेजेस बन गए, पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि डोमेन ऑफ आर इज़ इक्वल टू ए, ये जितना भी डोमेन में है वो इक्वल टू ए है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है होती है कि कोई भी ए का एलिमेंट दो इमेजेस ना बना रहा हो। देखें, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ए का हर एलिमेंट अपीयर होता हो एक सिंगल ऑर्डर पेयर में। तो देखें, ए अगर यहाँ पर एक ऑर्डर पेयर में है, बी एक ऑर्डर पेयर में, सी एक ऑर्डर पेयर में, सारे एलिमेंट्स ए के एक ही ऑर्डर पेयर के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू ए अपीयर्स इन वन ऑर्डर पेयर, ठीक है। सो वी कैन से दैट आर इज़ ए फंक्शन। क्लियर हुआ कि फंक्शन कब होगा, जब डोमेन का कोई एलिमेंट भी ऐसा ना हो कि जिसका इमेज ना बन रहा हो, और दूसरा कि कोई भी डोमेन का एलिमेंट दो इमेजेस ना बना रहा हो, ठीक है। तो आप कहेंगे कि ऐसी कंडीशन अगर दोनों सेटिस्फाई हो जाती हैं, सो दैट बाइनरी रिलेशन इज़ कॉल्ड अ फंक्शन। अदरवाइज़ देखें, ये जो प्रीवियस R1 और R2 थे ये बाइनरी रिलेशन तो थे, ठीक है, लेकिन फंक्शन नहीं थे। लेकिन ये जो बाइनरी रिलेशन था जिसको हमने अभी देखा, दैट इज़ कॉल्ड फंक्शन। क्यों? क्योंकि इसने दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई किया है, ठीक है। अच्छा, एक और बात कि आपने ये ज़रूर देखना है कि जो को डोमेन है बी, उसके अंदर अगर कोई एलिमेंट बच जाता है, नो प्रॉब्लम, ओके। अगर उसके अंदर कोई एलिमेंट बच जाता है तो भी वो फंक्शन होगा। और सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि जैसे यहाँ देखें, यहाँ 2 का भी इमेज बन रहा है ए के साथ और 4 का भी इमेज बन रहा है ए के साथ। देखें, 2 का भी ए के साथ इमेज बन रहा है और 4 का भी ए के साथ। बी के एलिमेंट रिपीट हो सकते हैं, ए के एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए। यानी कि ये दोनों इमेजेस हैं दो डिफरेंट एलिमेंट्स के, तो ये हो सकता है ए इमेज है 2 का और ए इमेज है 4 का, तो ये फंक्शन में पॉसिबल है। लेकिन 1 का इमेज सी भी है और 1 का इमेज बी भी है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेट्स चेक सम अदर बाइनरी रिलेशंस, ठीक है। मैं अगर इसको कह देती हूँ R3 एंड R4। R3 के लिए चेक करते हैं, इमेजेस बनाएं। 2 का E के साथ इमेज बन रहा है, 6 का D के साथ इमेज बन रहा है एंड 4 का F के साथ इमेज बन रहा है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, दिस टाइप ऑफ ये जो फंक्शन है ये है या नहीं है। पहले तो ये देखें, डोमेन का तमाम एलिमेंट्स का इमेजेस बन रहा है, फर्स्ट कंडीशन प्रूव हो गई। सेकंड कंडीशन क्या थी हमारे पास, कि कोई भी एक एलिमेंट दो इमेजेस ना बना रहा हो। तो देखें, 2 भी एक इमेज बना रहा है, 2 का भी एक इमेज है, 6 का भी एक इमेज है, 4 का भी एक इमेज है। कोई भी ए का कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दो ऑर्डर पेयर्स में आ रहा हो। 2, 4 या 6 में से कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दो ऑर्डर पेयर्स में आ रहा हो, तो इट मीन्स इट इज़ अ फंक्शन। लेकिन यहाँ पर देखें, बी के भी सारे एलिमेंट्स यूज़ हो गए हैं। कम टू R4, एक एलिमेंट है आपके पास, ऑर्डर पेयर है 2E, एक है 4E और एक है 6F, ठीक है। अब यहाँ देखें, ए के तमाम एलिमेंट्स के इमेजेस बन रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन, और ए के कोई एक एलिमेंट दो जगह इमेजेस नहीं बना रहा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो इट मीन्स के R4 इज़ ए फंक्शन। आप कहेंगे कि यहाँ पे रिपीटेशन हो रही है, दो एक जगह आ रहे हैं, तो दैट इज़ पॉसिबल कि दो एलिमेंट एक जगह इमेज बना सकते हैं। और दूसरी बात, बी का अगर कोई एलिमेंट बच जाए तो उससे भी कोई कंसर्न नहीं है, हमने सिर्फ ए को देखना होता है कि जो डोमेन है उसके तमाम एलिमेंट्स का इमेज बन रहा हो को डोमेन के एलिमेंट्स के साथ। और दूसरा हमने क्या देखना होता है कि कोई एक एलिमेंट दो इमेजेस ना बना रहा हो। लेकिन बी के अंदर का कोई एलिमेंट किसी दो नंबर्स का
इमेज हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर देखें बी में कोई एलिमेंट बचा हुआ है और पिछले जो था वो भी हमारे पास R3B कहेंगे हम इज़ अ फंक्शन, ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है, ठीक है। ऐसी कंडीशन हो जहाँ कि बी का कोई एलिमेंट ना बचता हो, ठीक है, यानी कि रेंज ऑफ R3 इज़ इक्वल टू बी, ये तो डोमेन है और ठीक है, और जो यहाँ से आपके पास आ रहा है ये रेंज है, DEF रेंज है R3 का, ठीक है। तो ये इक्वल हो गया है को डोमेन के बी के। तो ऐसी कंडीशन, और आप यहाँ देखें इस सेट में देखें जहाँ पर रेंज, इसका रेंज क्या है R4 का, रेंज ऑफ R4 चेक करें आप, है E और F, दो एलिमेंट यूज़ हुए हुए हैं, जबकि B के टोटल एलिमेंट्स कितने हैं DEF, जब और यहाँ पर जो यूज़ हुए हैं इस बाइनरी रिलेशन में वो सिर्फ दो एलिमेंट यूज़ हुए हैं। तो इसका जो रेंज है R4 का जो रेंज है दैट इज़ सबसेट ऑफ B, सबसेट ऑफ कोडोमेन। अगर तो रेंज इक्वल आए, ठीक है, बाइनरी रिलेशन की रेंज इक्वल आए कोडोमेन के, देन द फंक्शन इज़ कॉल्ड ऑन टू फंक्शन, ठीक है। और अगर सबसेट हो B का, रेंज ऑफ R सबसेट हो B का, देन द फंक्शन इज़ कॉल्ड इनटू फंक्शन, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको सही से ठीक से समझ में आ गया होगा। कल हम इसको नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे और इसकी मज़ीद टाइप्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।